मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते। अरे मंजिलें उन्हें मिलती जो जिद पर अड़े होते। मंजिलें उन्हें मिलती जो जिद पर अड़े होते। हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक में अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 मैचिंग टाइप प्रॉब्लम है, कॉलम मैचिंग वाले प्रॉब्लम है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें उसके 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। Column 1 gives pair of curve. Column 2 gives the angle theta between the curve at their intersection point. तो हमारे पास एक कर्व, दो कर्व गिवन है, उनके हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मतलब ए पार्ट अपन करते हैं। y इक्वल टू हमारे पास है sin x और y इक्वल टू हमारे पास है cos x। सबसे पहले अपन क्या करें, अपन इसके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को इक्वल रख दें। तो यहाँ से हमारे पास tan x इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से निकलेगा। x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब x की वैल्यू अपन ले सकते हैं पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज 5 पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा है। तो अपन 0 से 2 पाई के बीच में निकालते हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में अपने पास दो एंगल आए, एक पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4। अब अगर हमें दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब ये जो दो कर्व हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो हमारे पास कर्व हैं, ये कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल अपन को थीटा है वो निकालना है। तो अपन को इन टेंजेंट्स की स्लोप निकालनी पड़ेगी m1 और m2, और m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यूज निकलेंगी। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले कर्व को। तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी cos x। तो अगर मैं पाई बाय 4 पे देखूँ तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√2, और दूसरे वाले कर्व में dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x। तो पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/√2, टाइम 2 इज माइनस 1/√2। tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो tan थीटा हमारे पास आता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2, तो 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 इज हाफ, ऊपर चला गया तो 2√2। हमें एक्यूट एंगल निकालना है, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2√2। ये एक्यूट एंगल आएगा और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास टी है। तो ए का जो आंसर है वो हमारे पास टी आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए अब अपन बी को सॉल्व करते हैं। तो बी हमारे पास एक कर्व है, बी में दो कर्व हैं। एक कर्व है x² इक्वल टू 4y और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 8/x² प्लस 4। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इनके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x² इक्वल टू 4y अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8/4y प्लस 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/y प्लस 1, फिर हो जाएगा y² प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएगी, आइदर 1 और -2। अब y की वैल्यू 1 अगर यहाँ रखते हैं तो x² की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। अच्छा, y की वैल्यू -2 रखने तो x² नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 तो x² की वैल्यू 4, x² की वैल्यू 4 मतलब x की वैल्यू प्लस -2। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा x इज प्लस -2 इन y इज 1। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा।
अब इस पॉइंट पे, ये मैं पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ, x इज प्लस माइनस 2 एंड y इज 1। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट की स्लोप निकालना है और उनके बीच का एंगल, टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 से। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4 इंटू वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x अपॉन 4। तो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू आ जाएगी 2x1 अपॉन 4। अभी बाद में, थोड़ी देर बाद में x1 की वैल्यू पुट करूँगा। ये हमारे पास x1 कॉमा y1 है, वही वैल्यू पुट करते हैं। इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 2x। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ 16x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 16x2 अपॉन माइनस ऑफ 16x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हम x की कोई भी एक वैल्यू ले लें, कोई भी एक पॉइंट पे निकाल लें, हम 2,1 पे निकाल लेते हैं। अगर 2 यहाँ रखते हैं तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और अगर हम 2 यहाँ रखते हैं तो ये माइनस ऑफ 16 इंटू 2 तो माइनस ऑफ 32, और 2 यहाँ रखते हैं अगर तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये माइनस हाफ। तो m1 इज 1, m2 इज माइनस हाफ। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो टेन थीटा आता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 इज 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 मतलब 1 माइनस हाफ, दैट इज 1/2। तो ये आ गया 3। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 3। tan थीटा इज 3, थीटा इज tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 मतलब ऑप्शन नंबर R। तो बी का जो आंसर है वो R है। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं सी। सी हमारे पास है, एक कर्व हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर वाई 18 प्लस वाई स्क्वायर वाई 8 इक्वल टू 1, और दूसरा कर्व दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इन दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, उनके बीच का एंगल मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। हम अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे, पहले हम स्लोप निकाल के देखते हैं। तो स्लोप निकाल, हम मान लेते हैं कि भाई लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी x1 कॉमा y1। हम डिफरेंशिएट करें इसको तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 18 प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x अपॉन 9, और तो ये आ जाएगा हमारे पास y इंटू वाई डैश अपॉन 8 इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन 9। सही है, y इंटू वाई डैश अपॉन 4 इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन 9। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 4 अपॉन 9 इंटू एक्स अपॉन वाई। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 अपॉन 9 इंटू x1 अपॉन y1, दिस इज m1। एक बार और चेक कर लो भाई, दिस इज 2x, दिस इज 2y इंटू वाई डैश। तो ये x अपॉन 9 उस तरफ गया तो माइनस x अपॉन 9, ये हो गया y इंटू वाई डैश अपॉन 4, तो ये हो गया माइनस 4 अपॉन 9 एंड x अपॉन y। तो माइनस 4 अपॉन 9 x1 अपॉन y1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई डैश इक्वल टू x। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x अपॉन y। तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x1 अपॉन y1। तो ये m2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ कि m1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 4 अपॉन 9 इंटू अपॉन x1 अपॉन y1, और m2 की वैल्यू हमारे पास है x1 अपॉन y1। ये हमने m1 m2 निकाल लिया। चलिए फिर अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इनके अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, एलसीएम 72 आएगा। तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72, तो 18 इंटू 4, तो ये हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 45 ऐड कर दिया। तो ये आ गया 13x स्क्वायर इक्वल टू 117। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस माइनस 3 आ गई। x1 की वैल्यू प्लस माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई।
y1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, बेसिकली क्या है, देखो ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये हमारे पास इलिप्स है, तो इनका जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लेंगे तो ये चारों क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो हम किसी भी एक क्वाड्रेंट में इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 3,2 पे वैल्यू निकालते हैं। तो m1 की जो वैल्यू है वो -4/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये जाएगी -2/3, सही है, 2/3। और m2 की वैल्यू x1/y1, तो ये 3/2। साफ साफ दिख रहा है m1 इंटू m2 -1। तो एंगल कितना जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, π/2 मतलब ऑप्शन नंबर क्यू। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब इसका डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दैट इज x इंटू वाई इक्वल टू 1, और एक हमारे पास जनरल हाइपरबोला है x² माइनस y² इक्वल टू 5। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाद में निकालेंगे। x1, y1 मान लेते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ गया x इंटू वाई डैश प्लस y इक्वल टू 0। सो y डैश इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x। तो m1 की वैल्यू आ गई -y1 अपॉन x1। यहाँ मैंने लिख दिया कि m1 की वैल्यू क्या है, -y1 अपॉन x1। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन y, तो m2 की वैल्यू आ गई x1 अपॉन y1। लो भाई यही आंसर आ गया। ये y1 अपॉन x1, ये x1 अपॉन y1 प्रोडक्ट करेंगे -1, तो जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, π/2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा π/2 मतलब ऑप्शन नंबर क्यू। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम मैच के चारों पार्ट हो गए। नोट कर लीजिए भाई।